हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैंने एक अपना वन शॉट एफएफ जो है वो स्टार्ट किया था। वैसे तो मैं उसको कल जो है वो फिनिश कर बैठी हूँ, लेकिन एक मेरे फ्रेंड ने, जो भी लिसनर है, उन्होंने ये कहा कि स्टोरी कुछ चटपटी नहीं है। मतलब उन्होंने तो मतलब कहा कुछ और था, लेकिन मेरे हिसाब से उनका ये कहना है कि स्टोरी कुछ चटपटी सी नहीं बनी है। मैंने उनका जो भी लव कन्फेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो दिखाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एडिशनल चैप्टर और एक सरप्राइजिंग चैप्टर जो है वो आपके लिए लेके आया जाए। कल से मैं अपनी वही पुरानी स्टोरी पे जो है वो वापस आ रही हूँ। मुझे उसका कंटेंट अभी मैंने जो लिख लिया है, या मैं कल थोड़ा सा और लिख लूँगी, लेकिन कल मतलब परसों मैं वो अपनी पुरानी वाली ही स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए आज हम अपनी वैम्पायर वाली स्टोरी का स्पेशल वाला एपिसोड जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उनकी लव स्टोरी के बारे में जो है वो यही जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और कैसे उनकी लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी मतलब। तो गाइज़ यहाँ पे हम लास्ट पार्ट में जो भी मैंने पहले सुनाया था उसमें हम देखे थे कि कैसे कैसे करके उनके ऊपर जो है वो हमला होता है। यहाँ जो हमारे भीभूषण और चंचन थे वो हमारी स्टोरी में जो थे वो वैम्पायर थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लान कुरैन थे वो भी एक बियर वुल्फ थे, लेकिन उनने जो अपनी मतलब पावर्स थी ना उनको हाइड करके रखा हुआ था। वो किसी को भी अपने पावर्स को जो है वो नहीं दिखाते थे। वहीं हमारा विभूषण जो है वो हेड अल्फा है, और जो हमारा वांगजी है इसमें वो एक ओमेगा है। हमारा सिचैन एक अल्फा है, हमारे याओ जो है वो एक ओमेगा है। वो इन सब की स्टोरी थी, मतलब इन सब के बीच में जो है वो क्लब स्टोरी जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी। जब यहाँ हमारे जहाँ हमारा वांगजी रहता था उस ऑर्फनेज के ऊपर जो था वो हमला हुआ था, जहाँ पे हमारे विभूषण ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है ना हमारे वांगजी को जो है वो देखा था। जैसे ही उसने उसे देखा था ना, वो उसे देखते ही रह गया था, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि क्या कोई ह्यूमन बीइंग भी इतना सुंदर हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन यहाँ वो सोचता है कि नहीं यार, अगर वो है तो हो सकता है। पहले यहाँ जो हमारा विभूषण है ना उसे ये शक पड़ता है कि हो सकता है कि वो ह्यूमन बीइंग ना हो, लेकिन जैसे ही उनका वहाँ का मामला जो है वो निपट जाता है तो वो जो है यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो उसी चैन से कहता है कि क्यों ना मैं आपके ऑर्फनेज के सभी बच्चों से जो है वो मिलूं। मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें क्या चीज़ें जो है वो पसंद हैं। बिकॉज मैं एक कंपनी का जो है वो सीईओ हूँ, और मैं उनकी जो है इस रिगार्डिंग में जो है वो हेल्प कर सकता हूँ। अगर उन्हें कोई चीज़ जो है वो लेनी है तो मैं उन्हें वो चीज़ जो है वो ला के दे सकता हूँ एज अ गिफ्ट फॉर ऑल जो भी यहाँ पे बच्चे जो है वो रहते हैं। जब हमारे सिचैन जो है वो ये सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो जो है वो एक एक करके जो है सभी बच्चों को जो है वहाँ बुला रहे थे। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो सभी बच्चों से मिलता है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बेशक वो एक वैम्पायर था, लेकिन उसके दिल में एक फीलिंग थी। वैम्पायर्स के पास अभी दिल नहीं होता है, लेकिन हाँ उसके अंदर फीलिंग्स थी कि वो जो है वो एक अच्छा बिहेव जो है वो बच्चों के साथ जो है वो एक पर्सन के साथ, एक ह्यूमन बीइंग के साथ जो है वो कर सकता है। तो जैसे-जैसे वो सबसे मिल रहा था ना, वैसे-वैसे ही उसके अंदर की और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो थी वो जाग रही थी कि उसे जो है ना अभी उस लड़के से मिलना है, अभी उस लड़के से मिलना है। लेकिन यहाँ वो ओमेगा लड़का आ ही नहीं रहा था। यहाँ जो हमारा सिचैन है ना, वो सभी बच्चों को जो है वो हमारे विभूषण से जो है वो मिला देता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण है, वो उससे कहता है कि आर यू श्योर कि सभी जो है वो फिनिश हो चुके हैं? यहाँ जो हमारा सिचैन है वो अगेन से सभी को काउंट करता है। उससे कहता है कि यस सर, इतने ही थे, सभी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तभी जो हमारा वांगजी है, सॉरी जो हमारा विभूषण है, वो डायरेक्टली ही हमारे सिचैन से जो है वो कह देता है कि मैंने इससे पहले यहाँ 2 लड़कों को जो है वो देखा है। तभी जो हमारा चैन-चैन था वो वहीं हमारे विभूषण के साथ ही रुका हुआ था, और वो उससे कहता है कि अरे हाँ, यहाँ पे वांगजी और मेंग्याओ भी तो रहते हैं ना, वो कहाँ हैं? तभी जो हमारा सिचैन है वो स्माइल करते हुए उसे कहता है कि वो बच्चे नहीं हैं। तभी जो हमारा चैंग है वो उसे कहता है कि वो आपके ऑर्फनेज के मेंबर्स तो है ना, हमें जो है ना वो सब मेंबर से मिलना है। जिसके बाद जो हमारा सिचैन है ना वो एक एक मेंबर को जो है वो वहाँ बुलाता है, और सबकी मीट जो है ना वो विभूषण से जो है वो करवाता है। सबसे लास्ट में आते हैं हमारे याओ और हमारा वांगजी। जैसे ही वो दोनों वहाँ आते हैं ना, तो यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो उसका ध्यान तो बिल्कुल ही यहाँ पे था ही नहीं। और जो चीज़ हमारा सिचैन जो है वो नोटिस कर लेता है। जैसे ही वो ये चीज़ नोटिस करता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून जो है वो मिलता है, बिकॉज़ उसे ये लग रहा था कि शायद
हो सकता है कि विभूषण को जो है वो हमारे याव पे जो है वो क्रश आ गया हो, लेकिन जब उसे ये फ़ील हो जाता है कि नहीं, ये याव के लिए तो नहीं था, लेकिन हाँ, हो सकता है कि वांगची के लिए हो। तो उसे अच्छा लगता है बिकॉज़ ही नो कि वांगची जो है वो बहुत अच्छा पर्सन जो है उसकी लाइफ़ में जो है वो डिज़र्व करता है। और अगर विभूषण उसे जो है वो अपनाना चाहता है तो इसमें उसे कोई भी जो है वो दुःख नहीं होगा और ना ही वो मना करेगा। बिकॉज़ एज़ अ बिग ब्रदर जो हमारा चैन था वो हमेशा से ही यहाँ और हमारे वांगची को जो था ना वो प्रोटेक्ट करता आया हुआ था। वो एज़ अ बिग ब्रदर जो था उनके साथ जो था वो हँसी-मज़ाक किया करता था। एज़ अ बिग ब्रदर जो था वो उन्हें जो था वो गाइडलाइंस जो था वो प्रोवाइड किया करता था। और एज़ अ बिग ब्रदर वो जो था उनके हर काम जो था वो किया करता था। और जो हमारे लान के टैन थे वो एज़ अ फादर जो थे उन सबको जो थे वो ट्रीट किया करते थे। तो यहाँ से जैसे ही हमारा विभूषण वांगजी जो है वो लास्ट में जो है वो विभूषण से मिलने आता है और हमारा विभूषण जो है ना वो सेकंड करने के लिए उसका अपना हाथ जो है ना वो आगे करता है, तभी जो हमारा वांगजी है वो अपना हाथ जैसे ही हमारे विभूषण के हैंड पे रखता है ना तो हमारे विभूषण को जो है ना वो कुछ अजीब सा जो है वो फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके हैंड की जो मतलब कोई वेन है ना उससे चलना जो है वो स्टार्ट कर दिया है और उसे एक बहुत ही बड़ा झटका जो है वो लगता है। जैसे उसे वो झटका जो है महसूस होता है ना वो सडनली ही हमारे वांगजी का हैंड जो है वो छोड़ देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो भी हमारे विभूषण को देख के जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। बिकॉज़ वो उसका ऑल टाइम क्रश हुआ करता था, उसे विभूषण बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने काफ़ी टाइम मतलब वो जानता था कि जो हमारा विभूषण है वो हमारे लान कुरैन के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। और उसे जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था जब विभूषण उनके ऑर्फनेज में पहले आया करता था। वो सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लाया करता था, काफ़ी ज़्यादा मिठाई लाया करता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाया करता था जो उन सभी बच्चों के लिए जो थी वो यूज़फुल थी, लाइक बैग्स, उनके बुक्स, बहुत सारे उनके ड्रेसेस, शूज़। हमारा विभूषण जो था ना वो हमेशा से उन बच्चों के लिए वैसी चीज़ें जो था वो ले जाया करता था, जिसकी वजह से वो हमारे वांगजी का जो था ना वो ऑल टाइम क्रश था। लेकिन ये बात सिर्फ़ हमारे वांगजी के दिल में थी, ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि हमारे वांगजी के दिल में जो है वो क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन स्टिल वो जो है ना वो हैरान होता है जब हमारा विभूषण जो है ना वो सडनली उसके हाथ को जो है वो छोड़ देता है। वो जो है हमारे विभूषण की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा विभूषण जो है ना वो अगेन से जो है हमारे वांगजी का हैंड जो है वो पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ओ आई एम सो सॉरी यार, वो मैंने अचानक से तुम्हारा हाथ हाथ छोड़ दिया, तुम्हें तुम्हें लगी तो नहीं ना। जैसे ही वो उससे हकला के बात कर रहा था तो ये देख के जो है वो सभी जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं कि एक इतना बड़ा सीईओ एक 20 साल के लड़के के सामने जो है वो हकला रहा है, मतलब उसे नर्वस फील हो रहा है हमारे वांगजी से बात करने में। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो बहुत ही प्यार से स्माइल पास करके उससे कहता है कि इट्स ओके सर, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तभी हमारा विभूषण जो है ना उसे रिप्लाई करते हुए कहता है डोंट कॉल मी सर, तुम मुझे वी गगा कह सकते हो। आज ऐसे ही हमारा जंगलिन जो है वो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है वी गगा, मतलब क्या मैं सही सुन रहा हूँ क्या कि तुम्हारा माइंड सही तो चल रहा है क्या। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो बिल्कुल घूर घूर के जो है वो चैंग की तरफ जो है देखना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारा चैंग था ना उसने वहाँ हंसना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। वैसे उनका टाइम निकलता है, हाँ से उन दोनों की मतलब आंखें आंखें तो मिल गई थी, मतलब उन दोनों के दिल में कुछ ना कुछ तो एक दूसरे के लिए आ ही गया था। और इसके बाद जो हमारा चैन चैन था वो उसका तो हर रोज़ का काम था। उसने जो है वो वांगची को पिक करना है, वांगची को छोड़ना है, वांगची को ये करना है, वांगची को वो करना है। और इस सब के लिए जो हमारा विभूषण था ना वो सब बहुत ज़्यादा पैसे जो था वो दिया करता था कि वो जो है वो वांगजी की अच्छे से केयर करे, वो वांगजी को जो हुई उससे चीज़ें वो प्रोवाइड करे। बिकॉज हमारा वांगजी जो था ना वो वैसे किसी से भी चीज़ें नहीं लेता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ जो हमारा चैंग था ना वो जैसे कैसे ज़बरदस्ती करके उन दोनों को वो चीज़ें जो था प्रोवाइड करवा दिया करता था। ये चीज़ जो थी हमारे विभूषण को जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो थी वो लगा करती थी। बिकॉज वो वांगजी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़्याल जो था ना वो रख रहा था। और उसे ये चीज़ जो थी वो इतनी अच्छी लगा करती थी कि वो हमेशा से जो है ना वो अपने ब्रदर शेंग को जो है ना वो मतलब हमेशा से ये कहता था कि तू भाई ये कर, मैं तेरे लिए ये करूँगा। और जिसके बाद जो हमारा चैंग है वो अपने ब्रदर को कहता था कि काका यू आर अ वैम्पायर, क्या तुम भूल चुके हो क्या कि हम कौन हैं। तभी एक दिन हमारा विभूषण और जो हमारा चैंग है ना वो साथ में बैठे हुए थे। उन दोनों में वैसे ही नॉर्मल जो थी वो अकेले में बात चल रखी थी।
तो तभी जो हमारा चैंग होता है वो उसे कहता है कि गगा कि मैं और वेनिंग जो है वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। आई नो कि हम दोनों जो हैं वो एक टाइप की क्रिएचर्स ही हैं, जिसके लिए अगर हम दोनों जो है वो रिलेशनशिप में आते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप और वांगजी, ये एक टाइप की सीरियस टॉक थी जो वो दोनों साथ में करना चाहते थे। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो जो है वो हमारे चंग को बताता है कि चंग, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या है, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा ईयर का मैं जो है वो हो चुका हूँ, मैं अपने क्लैन का हेड हूँ, इवन आई एम अ डोमिनेंट अल्फ़ा, और मुझे आज तक किसी भी ओमेगा के साथ में रह के वो फील नहीं आया है जो मुझे उस ओमेगा के अराउंड जो है वो आता है। आई नो ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, बट मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे होगा। बट आई थिंक आई एम इन लव विथ हिम। और जैसे ही हमारा चैंग जो है ना वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि वो एक रूड एरोगेंट अल्फ़ा के मुंह से जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी प्यार वाली बातें जो था वो सुन रहा था। वो एक ओमेगा था और उसे पता था कि उसका ब्रदर अल्फ़ा जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कितना ज़्यादा रूड है, कितना ज़्यादा मूडी इंसान है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने उसे जो है वो इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है। वो इस बात के लिए खुश भी था और टेंस भी था कि हो सकता है कि ये ह्यूमन बीइंग ही उसकी जो है वो बर्बादी का कारण बने। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये ह्यूमन बीइंग जो है हमारे विभूषण को जो है ना बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके जो है वो छोड़ दे। तभी जो हमारा चैंग है ना वो उससे कहता है कि ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें उससे खुद ही बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद उन्हें ये पता लगा था कि उनकी जो है वो स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारा चैंग है ना, एज यू ऑल नो, कि वो जो है वो विभूषण से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई के ऑफिस में आ जाए, उसके भाई के ऑफिस में जो है वो काम करना जो है वो स्टार्ट कर दे, बिकॉज वहाँ उसे अच्छी सैलरी मिलेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिसकी वजह से हमारा वंशी जो था वो मान भी गया था। उसने जो है वो भी कॉर्पोरेशन में आके जो है वो अपना इंटरव्यू जो है वो दिया था, और इस इंटरव्यू में वो जो है वो क्लियर भी कर चुका था। उसने भी कॉर्पोरेशन में जो है वो अपना काम करना स्टार्ट भी कर दिया था, उसे काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज भी मिल रहा था और वो काम भी काफ़ी अच्छे से कर रहा था। और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो रेगुलर उस पर जो था वो नज़र रखे रखता था। टाइम निकलने लगता है। पहले उनकी मीट जो थी वो ओकेजनली हुआ करती थी, अब उनकी मीट जो थी वो हर दिन हर समय किसी भी समय कैसे भी और किसी भी बहाने से जो थी वो हो जाया करती थी। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो हमेशा शिवांगी के साथ बैठने के, उससे बात करने के बहाने जो था ना वो ढूंढता रहता था। वो कोई ना कोई फाइल लेके जो उसके पास चला जाता था, उसने उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर दिया करता था कभी कभी। तो वो सिर्फ मतलब एक खुद की खुशी के लिए, सिर्फ ये पता करने के लिए कि एक वैम्पायर के दिल में भी उसका दिल जो है ना वो रिवाइव कर सकता है, सिर्फ उस चीज़ को नोटिस करने के लिए, उस चीज़ को महसूस करने के लिए वो हमारे भंगजी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग जो है वो कर दिया करता था। कभी कभी तो हमारा भंगजी जो है ना वो इरिटेट हो जाता था। लेकिन यहाँ जो हमारा भंगजी है वो खुद विभूषण को जो है ना वो लाइक करना जो है वो स्टार्ट कर चुका था। तो वो कभी कभी तो उस चीज़ को जो है वो ये सोच के जो है वो छोड़ देता था कि नहीं, वो उसका बॉस है और वो उसे लाइक करता है तो उसके लिए इतना तो कर ही सकता है ना। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था, उसे हर चीज़ जो थी वो नॉर्मली जो है वो फील हो जाती थी कि उसके बारे में पर्सन जो है वो कैसा सोच रहा है। और जब उसे हमेशा से ही वांगजी से जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आती थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता था कि उसका एक वांगजी एक ऐसा मतलब नॉर्मली एक ऐसा पर्सन है जिसके पास से उसे कभी भी नेगेटिव वाइब जो है वो फील नहीं होती है। और वो इस चीज़ के लिए हमेशा से वांगजी को जो था ना वो अडोर किया करता था कि वांगजी तुम बहुत अच्छे हो, ये हो वो हो। उसके बाद हुआ था कि एक फाइट हुई थी जिसमें हमारे लैंड फ्रेंड की जो है वो डेथ हो गई थी। जिसके बाद जो हमारे यहाँ है ना उसने जो है हमारे सिचैन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया था। और यहाँ जो हमारा सिचैन है अब वो उस ऑर्फनेज का जो है वो हेड बन गया था। और हमारे यहाँ जो है उसकी हेल्प करने के लिए जो है उस ऑर्फनेज का जो है वो मैनेजर जो है वो बन गया था। मतलब वो उस ऑर्फनेज को अब जो है वो मैनेज जो है वो कर रहा था। यहाँ वो दोनों जो है ना वो मैरिज जो है वो कर लेते हैं, बिकॉज जो हमारा सिचैन था वो इतना ज़्यादा टूट चुका था कि अब वो अकेला नहीं रह सकता था। तो वो जो है वो याओ से जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि आई नो याओ कि तुम मुझसे बहुत छोटे हो, आई थिंक अभी तुम्हारी शादी करने की जो है वो कोई भी एज नहीं है, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकता, क्या तुम प्लीज़ मुझसे जो है वो मैरिज करोगे। जिसके बाद जो हमारा याओ था ना उसने हंसी खुशी जो है ना उस चैन को हाँ कर दिया था। और वो उससे कहता है कि गगा एज डजेंट मैटर, आप मेरी इतनी केयर कर सकते हो और मैं भी आपको लाइक करता हूँ तो मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ।
जिसके बाद उन दोनों की जो है वो शादी हो जाती है। वो दोनों तो अपने ऑर्फनेज के उस मामले में जो थे वो सेट हो चुके थे। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाए जाते हैं हमारे वेन्निंग और हमारे जेनचंग। हमारे वेन्निंग और हमारे जेनचंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते वो एक दूसरे के आ चुके थे, वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते थे। लेकिन यहाँ सबसे अजीब सी चीज़ उनके रिलेशनशिप में थी, उनकी स्पीसीज एक वैम्पायर था, एक बेयरवुल्फ था। दोनों की स्पीसीज ही एक दूसरे की जो है ना वो दुश्मन होती है। मतलब जो हमारे वैम्पायर है वो बेयरवुल्फ के जो है वो दुश्मन होते हैं। लेकिन यहाँ उन दोनों को तो एक दूसरे को से प्यार हो गया था ना यार, तो क्या ही होगा। वो जो है वो इकट्ठे एक साथ रहना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उन्हें पता था कि उनकी जो बातें हैं, उनका जो बिहेवियर है, जो उनकी एक्टिविटीज़, जो डेली रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन वो जब साथ में रहते हैं ना तो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे को जो है ना वो एक दूसरे की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो ढाल ही लेंगे। और जब वो दोनों वैसा करते हैं ना तो वो ईज़िली जो है एक दूसरे को जो है वो एक्सेप्ट जो है वो करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और वो दोनों ही बहुत ईज़िली ही एक दूसरे के टेक्चुअल के अनुसार जो थे वो ढल चुके थे। वहीं थर्ड वन हमारे प्यारे शियान वांग। हमारे यहाँ शियान वांग जो थे ना, उनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा हौच पौच जो था वो ऑलरेडी चल रहा था। बिकॉज यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जो है हमारे वांगजी से कैसे कन्फ्यूज़ करें। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो ये सोच के कन्फ्यूज़ हो रहा था कि वो उसका बॉस है। उसके जो भी उनके अंकल थे, उनका वो काफ़ी ज़्यादा बेटर अच्छा मतलब नोन था। तो वो कैसे ये सब कुछ करेगा। लेकिन एक दिन जो हमारा विभूषण होता है वो किसी कंपनी मतलब सॉरी मीटिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। उस मीटिंग का जो हेड मतलब जो मेन पर्सन जो काम करने वाला था वो हमारा भांजी था। तो उनको उस मीटिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो लग जाता है। समय जैसे ही उनका मतलब उनकी मीटिंग जो है वो ख़त्म होती है तो रात के जो है वो 10 जो थे वो बज चुके थे। जिसके बाद जो हमारा वांगची है ना वो जो है वो जिचान को जो है वो कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ से जैन जो है उसका कॉल जो है वो पिक नहीं करता है। वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस जो है वहाँ पे हो चुका था कि अब क्या होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन जो हमारा विभूषण है ना वो हमारे वांगजी को जो है वो कहता है कि वो उसके साथ जो है वो रुक सकता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो पहले तो टेंस हो जाता है कि नहीं वैसा कैसे हो सकता है, एक अल्फ़ा के साथ एक ओमेगा का रुकना इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ वो जानता था कि इस समय उन्हें जो है वो वहाँ से जाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो जो है वो उस बात के लिए मान जाता है। यहाँ जो हमारे विभूषण है वो जैसे कैसे करके हमारे वंशी के लिए जो है वो डिनर जो है वो प्रिपेयर करता है और उसे जो है वो डिनर दे देता है। तभी जो हमारा विभूषण है वांगजी है सॉरी वो विभूषण से पूछता है कि आप, फिर विभूषण उसे कहता है कि मैं खा लूँगा तुम अभी खाओ। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो पहले तो डिनर जो है वो फिनिश कर लेता है। इसके बाद वो जो है वो हमारे विभूषण से कहता है कि सर आप बहुत अच्छा खाना जो है वो बना लेते हो। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट उसे जो थी वांगजी की बात जो थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती थी कि वाह वो उसका जो है अभी मतलब उसे ये कह रहा है, उसे प्रेज़ कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। तभी वो जो है वो धीरे से वांगजी के करीब जाता है, उससे कहता है कि वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उससे कहता है कि हाँ कहिए। तभी वो उसे बताने ही वाला था कि वो एक्चुअली मैग। तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि क्या क्या आप एक वैम्पायर है, अब मुझे यही बताना चाहते हैं। जब हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हें कैसे पता। तभी वो उसे बताता है कि जिस दिन वो हमला हुआ था उस दिन मैंने सब जो है अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता था बिकॉज जब मैंने देखा कि आप अंकल के साथ हैं और अंकल आपको इतना कामली जो है ना वो ट्रीट कर रहे हैं, तो आई नो कि आप कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले ही पर्सन हो गए जिनसे हमें कोई खतरा नहीं होगा। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो वांगची को जो है वो हक कर लेता है। और वो वांगची को हक करने के बाद कहता है कि यस आई एम बट बट आई थिंक आई एम इन लव विद यू। जब हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जो है उस हक बैक करते हुए से कहता है कि मी टू। जब हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है बिकॉज उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी सच्चाई जानते हुए भी वो लड़का उसे अपने दिल में जो है वो जगह देगा। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हक हमारे वांगजी को जो है वो करता है।
थोड़ी ही देर बाद वो जो है सबको जो है वो ब्रेक करते हैं, जिसके बाद जो हमारा विभूषण था ना, उसने तुरंत ही हमारे वांगजी के फेस को जो है वो ग्रैब करके उसे जो है वो पैक करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी देर तक उनके बीच में एक रोमांटिक मूवमेंट जो है वो चलता है, जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो गया था। वो जल्दी से अपने फ़ोन को उठाता है, अपने ब्रदर को जो है वो मैसेज करके इस सभी चीज़ के बारे में जो है वो क्या करता है कि अब वो और वांगजी जो है वो साथ में हैं, और वांगजी जो है उनके बारे में जो है वो जानता है। जब उसका ब्रदर को जो है इस बात का पता चला था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था, लेकिन वो ऑलरेडी साथ में खुश भी हुआ था कि चलो उसकी ब्रदर की लाइफ में इतने सालों के बाद कुछ तो न्यू हुआ। तो उस दिन गाइस उनकी नाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक उनके ऑफिस में जो है वो बीतती है। अब वैसे ही डे बाई डे जो थे वो निकल रहे थे, यहाँ जो हमारा वांगजी और जो हमारा विभूषण है ना, वो काफ़ी अच्छे से जो है वो रहना जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। हमारा जो वांगजी है वो कभी भी बहुत ही ज़्यादा तंग हमारे विभूषण को जो है वो कर दिया करता था, लेकिन जो हमारा विभूषण था ना, वो हमारे वांगजी को है ना बहुत ही ज़्यादा टीज जो है वो किया करता था। फिल्म मेकिंग के टाइम पे, उनके के टाइम पे, किसिंग के टाइम पे वो हमेशा ही हमारे वांगजी को जो है ना वो टीज़ किया करता था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो इसलिए टीज़ हो भी जाया करता था, और वो बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो दिया करता था। और इसी तरह से उनकी लाइफ जो है वो निकलती रहती है। होप कि आपको आप ये स्पेशल पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। गाइस मैं थोड़ा-सा भी XYZ वाले सीन नहीं दिखा सकती हूँ, बिकॉज़ आई एम विद माय फैमिली मेंबर एंड वी आर स्टे इन अ सिंगल रूम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट रोमांटिक मोमेंट दिखाना अभी मेरे बस में नहीं है। मैं नेक्स्ट स्टोरी में जो है वो ट्राई करूँगी कि अगर मैं थोड़ा अकेला होती हूँ तो मैं जो है वो रिकॉर्ड कर सकूँ। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड enjoy my story। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे, दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।